नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड मनिया सम्मान योजना में बड़ा खेल। एक महिला के खाते में पहुंच रही 8 लाभुकों की राशि, पुरुषों को भी मिल रहे पैसे। झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना को लेकर बड़ा खेल हुआ है। मामला गढ़वा जिले के खरौंधी प्रखंड का है। मनिया योजना का निबंधन करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कई महिलाओं का निबंधन अपने चहेते महिला पुरुष के बैंक खाते से लिंक कर दिया है। नतीजतन एक ही महिला के बैंक खाते में 8 लाभुकों की राशि पहुंच रही है। वहीं एक पुरुष के बैंक खाते में 6 महिला लाभुकों की राशि पहुंच रही है। उधर जिन महिलाओं का निबंधन हुआ, वे खाते में राशि नहीं आने पर अपना निबंधन चेक कराने के लिए चक्कर लगा रही हैं। उधर जिन महिलाओं पुरुषों के खाते में मनिया सम्मान योजना की राशि पहुंच रही है, वे कहती हैं कि जितनी राशि उनके खाते में आ रही है, उसका आधा कंप्यूटर ऑपरेटरों को बतौर कमीशन देना पड़ता है। मामला कूपा पंचायत का है। यहाँ सत्यनारायण गुप्ता के खाते में 6 लाभुक महिलाओं के हिस्से की राशि जा रही है। वहीं सत्येंद्र शाह के खाता में एक महिला, मुकेश शाह के खाते में एक महिला, लालती देवी के खाते में 8 महिलाओं और रेशम देवी के खाते में कूपा की ही सुनीता देवी, रानी कुमारी, देवंती देवी, पुनीता देवी, चानी कुमारी एवं सविता देवी की योजना राशि भेजी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की गड़बड़ी पूरे प्रखंड में हुई है। इधर मामला प्रकाश में आने के बाद खरौंधी के बीडीओ रविंद्र कुमार ने कहा है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कोहरा और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना। जानिए कैसा रहेगा आने वाले दिन में मौसम। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके चलते आकाश में बादल छाए हुए हैं और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 18 जनवरी तक बादल छाए रहने से ठंड में कमी आने की संभावना है। हालांकि 19 जनवरी के बाद से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। जानकारी हो कि पिछले 3 दिनों में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हुआ है। सोमवार को राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। धनबाद कार्मेल स्कूल मामला में जिला प्रशासन की जांच पूरी। स्कूल प्रिंसिपल ने मांगी माफी। धनबाद के डिगवाडीह कार्मेल स्कूल में छात्राओं से शर्ट उतरवाने के मामले की जांच कर रही जिला प्रशासन की टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि छात्राओं, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से बातचीत के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। उन्होंने कहा कि फुटेज में कोई आपत्तिजनक घटना नहीं दिखी। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच बैठक में सहमति बनी कि इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। प्रिंसिपल ने भी माफी मांगते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। वहीं स्कूल के पटना मुख्यालय ने प्रिंसिपल सिस्टर एस देवाश्री को प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अलग कर दिया है। जांच पूरी होने तक उन्हें प्रबंधन कार्यों से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। एनसीपीसीआर के निर्देश पर सीडब्ल्यूसी ने भी छात्राओं से बातचीत की है। सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन उत्तम मुखर्जी ने कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है। अगर आरोप साबित हुए तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन ने कहा है कि 10वीं की छात्राओं की परीक्षाएं प्रभावित न हो, इसके लिए जरूरत पड़ने पर उनकी काउंसलिंग की जाएगी। डालसा की टीम ने भी छात्राओं और अभिभावकों के बयान दर्ज किए। जांच में 10वीं की छात्राएं आरोपों पर अड़ी रहीं, जबकि 11वीं की कुछ छात्राओं ने घटना की पुष्टि नहीं की। कुडू बस स्टैंड में दिनदहाड़े चली गोली। ठेकेदार को मारने आए थे 2 हमलावर, साथी को ही लगी गोली। लोहरदगा के कुडू बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह 9 बजे सरेआम गोली चली। बस स्टैंड के ठेकेदार संतू पासवान को 2 हमलावर गोली मारने आए थे, मगर गोली संतू पासवान को न लगकर दूसरे हमलावर के ही सिर पर जा लगी। गोली चलाने वाले अपराधी की पहचान कुडू थाना क्षेत्र के ही टाटी गांव निवासी इनामुल अंसारी उर्फ मंगरा के रूप में हुई है।
जबकि जिसे गोली लगी है वह रांची का रहने वाला अपराधी सुभाष जायसवाल बताया जा रहा है कि संतू पासवान पर पहली गोली सुभाष जायसवाल ने चलाई थी, मगर गोली संतू के मोबाइल में लगी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। दूसरी गोली इनामुल ने चलाई, मगर गोली उसके साथी अपराधी सुभाष जायसवाल को लग गई। गौरतलब है कि पिछले साल फरवरी में कुंडू बाजार के ठेकेदार मंगलू पासवान की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संतू पासवान इसी मंगलू पासवान का छोटा भाई है। मंगलू पासवान की हत्या के मामले में पकड़े गए सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। पिछले कुछ समय से दिवंगत मंगलू पासवान के भाइयों और परिवार वालों को कोर्ट में गवाही नहीं देने को कहकर धमकाया जा रहा था। बहरहाल गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी आरोपी सुभाष जायसवाल को रिम्स रेफर किया गया है, जबकि दूसरे हमलावर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। रांची में छात्रावास के लिए निकली नर्सिंग की छात्रा हुई गायब, पिता ने दर्ज की शिकायत। रांची के काके रोड के गोंदा थाना क्षेत्र में नर्सिंग की एक छात्रा अपने छात्रावास के लिए निकलने के बाद गायब हो गई। यह छात्रा पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर, खड़गपुर की रहने वाली है। छात्रा रांची के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और छात्रावास में रहती थी। मिली जानकारी के अनुसार लापता छात्रा के पिता अशोक कुमार शर्मा ने गोंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि इब्राहिम बुम नाम का युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से भगा ले गया। बताया जा रहा है छात्रा 9 जनवरी को नर्सिंग केंद्र से अपने छात्रावास के लिए निकली थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। इसके बाद से उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। परिजनों ने बताया कि इब्राहिम छात्रा से अक्सर मिलता था और उसके लिए ऑनलाइन खरीदारी करता था। उसने उसे अलग से एक मोबाइल फोन भी दिया था। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लापता छात्रा की तलाश में जुटी है। सरकार के आदेश के खिलाफ शराब प्लेसमेंट एजेंसियां पहुंची हाई कोर्ट। 70 करोड़ की बकाया राशि से जुड़ा है मामला। राज्य में शराब की बिक्री से प्राप्त राशि समय पर बैंक में जमा न कराने के मामले में उत्पाद विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसियों पर सख्ती बढ़ा दी है। एक मीडिया रपट के मुताबिक उत्पाद विभाग ने करीब 70 करोड़ रुपए की बकाया राशि जमा कराने का आदेश जारी किया था। आदेश का पालन न करने पर बैंक गारंटी जब्त करने और संबंधित कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की योजना बनाई गई थी। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने 9 जनवरी को अधिकारियों के साथ बैठक कर 3 कार्य दिवस के भीतर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया था। उन्होंने आदेश दिया था कि ऐसा न करने पर शराब कंपनियों में मैनपावर उपलब्ध कराने वाली 7 प्लेसमेंट एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि एजेंसियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने फिलहाल विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। बाइकर्स सावधान, साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ किया तो कटेगा 5,000 का फाइन, जाना पड़ सकता है जेल। हजारीबाग जिले में पटाखों जैसी आवाज के साथ बाइकों के मॉडिफाई साइलेंसर से लोगों को परेशान करने की घटना को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर रही है। हजारीबाग एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी ऐसे बाइक चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर केस किया जाएगा और जेल तक भेजा जा सकता है। दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस वैसे बाइकर्स पर नकेल कसना भी शुरू कर दिया है। साथ ही 5,000 रुपए फाइन के साथ साथ साइलेंसर भी जब्त कर लिया जा रहा है। हजारीबाग यातायात पुलिस वैसे बाइकर्स जो मोटरसाइकिल से पटाखे जैसी आवाज निकालते हैं और अपने साइलेंसर को मॉडिफाइड कर दिया है, उनके खिलाफ अभियान चला रही है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे चालकों के खिलाफ 5,000 रुपए फाइन काट रही है। उनका मॉडिफाइड साइलेंसर भी जब्त किया जा रहा है। साथ ही यह चेतावनी दी जा रही है कि अगले बार अगर पकड़े गए तो केस भी कर दिया जाएगा। दरअसल पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि शहर में कई ऐसे बुलेट चालक हैं जिन्होंने अपने साइलेंसर को मॉडिफाइड कर दिया है।
कुछ बाइक वाले गोली जैसे आवाज गाड़ी से निकाल रहे हैं। इसके बाद हजारीबाग एसपी के निर्देश पर अभियान शुरू किया गया। बलबीर सिंह ने भी अपने बुलेट के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ की थी। यातायात पुलिस ने उन पर 5,000 रुपए फाइन किया और साइलेंसर भी जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आज के बाद से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हजारीबाग जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है, जो भी व्यक्ति साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ किए हैं वह अपनी गाड़ी को दुरुस्त कर ले, अन्यथा पकड़े गए तो कार्रवाई निश्चित होगी। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर हमला, कहा नगर निकाय चुनाव न करा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को दे रही बढ़ावा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार को निशाना बनाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नगर निकाय चुनावों के प्रति उदासीनता और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर राज्य सरकार जनता की लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाई कोर्ट को अवगत कराया है कि राज्य सरकार आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं कर रही है। नगर निकाय चुनावों को टालकर राज्य सरकार प्रशासकों के माध्यम से इनके संचालन का काम कर रही है। इन प्रशासकों के संरक्षण में नगर निकायों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का बोलबाला बढ़ रहा है। बिना निर्वाचित प्रतिनिधित्व के नागरिक हितों की अनदेखी कर राज्य सरकार बड़े घोटाले को अंजाम दे रही है। मनिया सम्मान योजना में गड़बड़ियों को दूर करने के लिए सेल का गठन, इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। गिरिडीह जिले में हजारों लाभुकों को मनिया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरने में हुई गड़बड़ियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। इसके लिए बगोदर प्रखंड कार्यालय परिसर में शिकायत सेल का गठन किया गया है। लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। इसके लिए बगोदर प्रखंड कार्यालय परिसर में शिकायत सेल का गठन किया गया है। सेल में 4 कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के शिकायतों को सुनेंगे और उसका निष्पादन करेंगे। बीडीओ निशा कुमारी ने बगोदर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी साझा की है। बीडीओ ने बताया कि फॉर्म भरने के समय कुछ त्रुटियों की वजह से कुछ लाभुकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लोगों के द्वारा इस तरह की शिकायतें की जा रही हैं। उनकी शिकायतों को सुनने और निष्पादन करने का कार्य शिकायत सेल के कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। बीडीओ ने यह भी बताया कि मनिया सम्मान योजना में गड़बड़ी को लेकर सेल में प्रतिनियुक्त कर्मियों के व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। बीडीओ के अनुसार बगोदर प्रखंड में इस योजना के लगभग 36,000 लाभुक हैं, जिसमें कुछ का पेंडिंग पड़ा हुआ है तो कुछ का पेमेंट फेल हो रहा है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हो रहा है। मकर संक्रांति पर बासुकीनाथ धाम मंदिर में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने की सुख समृद्धि की कामना। विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में सुबह से ही जल अर्पण करने के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी है। श्रद्धालु बासुकीनाथ स्थित पवित्र शिवगंगा में स्नान कर गुड़ तिल दही का भोग कर रहे हैं और अपनी और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्नान दान के महापर्व पर स्थानीय सहित अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालु पवित्र शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भोलेनाथ को गंगा जल के साथ तिल एवं तिल के बने खाद्य सामग्री अर्पण कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर भोलेनाथ को दही चूड़ा एवं तिल के बने लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही लोग मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की चाकचौबंद व्यवस्था की गई है और बासुकीनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने बताया कि मकर संक्रांति हिंदुओं का एक खास त्योहार है। रांची के रिटायर कोयला अफसर को साइबर अपराधियों ने 11 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, ठगे 2 करोड़ 27 लाख।
रांची के बरियातू इलाके में रहने वाले एक सेवानिवृत्त कोयला कंपनी अधिकारी साइबर ठगों के जाल में फंस गए। ठगों ने 11 दिनों तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस दौरान ठगों ने उनसे 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी कर ली। इन पैसों में उनकी पत्नी की जमा पूंजी भी शामिल है। पीड़िता ने इस घटना की शिकायत सीआईडी के साइबर थाने और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर 2024 को पीड़िता के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया और कहा कि उनके नंबर से अवैध विज्ञापन और भ्रामक संदेश भेजे जा रहे हैं। इसके बाद उन्हें अरेस्ट करने की धमकी दी गई। ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए उन्हें डराया और 10 से 20 दिसंबर के बीच 8 बार में अलग अलग बैंक खातों में 2 करोड़ 27 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। बताया जा रहा है कि इस गिरोह में एक महिला भी शामिल थी। महिला ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच की अधिकारी बताया। ठगों ने पीड़ित को लगातार कैमरे के सामने रहने और पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। इस घटना में पीड़ित की जिंदगी भर की जमा पूंजी चली गई। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने ठगों के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आउटसोर्सिंग कर्मियों ने रिम्स निदेशक कार्यालय घेरा, 3 घंटे कार्य बहिष्कार। रिम्स में सन फैसिलिटी लिमिटेड से जुड़े करीब 450 दैनिक कर्मियों को 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। घर खर्च और बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं कर पाने से परेशान इन कर्मियों ने सोमवार को रिम्स निदेशक कार्यालय का घेराव किया। कर्मी अपने अपने कार्यस्थल को छोड़कर घेराव में शामिल हुए। इस कारण सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 3 घंटे तक काम प्रभावित रहा। खून की जांच, पंजीयन, नर्सिंग और ऑफिस का कार्य प्रभावित हुआ। कर्मियों का कहना था कि एजेंसी से शिकायत करने पर जवाब मिलता है कि रिम्स द्वारा पैसा का भुगतान नहीं किया गया है। एक महिला कर्मी ने कहा कि एक तो वेतन बहुत कम है और दूसरा समय पर पैसा नहीं मिलता है। किराना दुकानदार अब राशन नहीं दे रहा है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। एक कर्मचारी ने कहा कि प्रबंधन से शिकायत नहीं है, लेकिन सिस्टम को सुधारने की पहल करनी होगी। यहाँ बता दें कि एजेंसी द्वारा 4th ग्रेड के कर्मियों को 7,002 रुपये और 3rd ग्रेड के कर्मियों को 9,500 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाता है। इस संबंध में रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि शनिवार को बिल से संबंधित फाइल आई थी, जिसका त्वरित निपटारा का आदेश दिया गया है। वहीं देरी की वजह की जांच का भी निर्देश दिया गया है। 10 दिनों में जांच रिपोर्ट समर्पित करने को कहा गया है। एजेंसी द्वारा 3 महीना का बिल एक साथ जमा कर भेजा जाता है। निदेशक ने कहा कि मैनपावर की नए सिरे से बहाली होनी है, इसलिए ठेकेदार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फाइल निपटारा में देरी करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री राजा पीटर की गाड़ी को कंटेनर ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे। तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची टाटा मार्ग पोड़ाडीह कांची पुल के पास पूर्व मंत्री राजा पीटर की एक्सयूवी गाड़ी को कंटेनर ने टक्कर मार दी। उस वक्त गाड़ी में राजा पीटर भी सवार थे, वह बाल बाल बच गए। घटना के बारे राजा पीटर ने बताया कि वे दिवड़ी स्थित अपने होटल से एसबीआई बैंक बुंडू जा रहे थे। उसी क्रम में कांची पुल के पहले सिंगल लेन में जैसे ही एंट्री किए तो सामने से आ रही कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे एक्सयूवी का ड्राइवर साइड काफी क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में खुद राजा पीटर सवार थे। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई है, सिर्फ गाड़ी को नुकसान हुआ। कंटेनर टक्कर मारने के बाद भागने लगा, जिसकी सूचना तमाड़ पुलिस को दी गई। पीछा करते हुए कंटेनर को तमाड़ के पास पकड़ लिया गया। चालक और खलासी को पुलिस अपने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। तमाड़ थाना प्रभारी रोशन कुमार ने खुद घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया और राजा पीटर से मिलकर घटना की जानकारी ली। नक्सल प्रभावित इलाके की बच्ची ने पलामू एसपी से लगाई गुहार। अति नक्सल प्रभावित इलाके की एक बच्ची ने पलामू एसपी रीश्मा रमेशन से गुहार लगाई। बच्ची पढ़ाई कर जज बनना चाहती है।
लेकिन उसके परिजन उसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। गुहार के बाद पलामू पुलिस की स्पेशल टीम बच्ची के घर गई और परिजनों से बात की। पुलिस अब बच्ची की पढ़ाई में मदद करेगी। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन कार्यालय में अपने कार्यों को निपटा रही थी। इसी क्रम में उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाली बच्ची ने रोते हुए एसपी से कहा कि वह अपने भाई के नंबर से कॉल की है। इस दौरान उसने कहा कि वह पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता उसकी शादी करवाने वाले हैं। बच्ची की बात सुनने के बाद एसपी ने मदद का आश्वासन दिया और तत्काल मेदिनीनगर टाउन महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला को लड़की से संपर्क करने को कहा गया और पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई। कॉल करने वाली बच्ची पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित गांव की रहने वाली है। टाउन महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला और मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव के नेतृत्व में पुलिस बच्ची के घर गई। पुलिस की टीम ने परिजनों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद परिजन बच्ची के पढ़ाई को लेकर राजी हुए हैं। वहीं पुलिस ने पढ़ाई में मदद करने का आश्वासन दिया है। पढ़ाई के लिए गुहार लगाने वाली बच्ची 11वीं क्लास की छात्रा है। बच्ची का नामांकन मनातू के चक हाई स्कूल में करवाया गया है। धनबाद स्कूल कांड मामले को लेकर मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल को प्रशासनिक कार्यों से दूर रहने का दिया निर्देश। इंटरनल जांच जारी। निजी स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा 10वीं की छात्राओं के साथ की गई कार्रवाई की जांच के लिए गठित टीम के अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी है। हालांकि स्कूल के उच्च स्तरीय प्रबंधन ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक लिया है। शनिवार से मामला सुर्खियों में आने के बाद से स्कूल की गरिमा तार-तार हो गई। जिस स्कूल के प्राचार्य पर आरोप लगे, वह शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखता है। उच्च स्तरीय स्कूल प्रबंधन ने मामला संज्ञान में लेते हुए आंतरिक जांच शुरू कर दी है। जांच प्रभावित न हो इसके लिए प्रिंसिपल को स्कूल की सभी प्रशासनिक जिम्मेदारी से दूर रखे जाने की बात कही गई है। पेन डे को लेकर उठे विवाद पर कारमेल शिक्षा पार्षद उत्तरी प्रांत पटना की ओर से मारिया कीर्ति एसी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि प्रबंधन की ओर से मैं अपने संस्थान की स्कूल में 9 जनवरी को आयोजित पेन डे समारोह पर नजर रखना चाहती हूं। एक संस्थान के रूप में हमारी पूरी निष्ठा है कि सभी छात्राओं के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर माहौल को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि हमारी प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि कक्षा 10वीं की छात्रा अपनी स्कूल के यूनिफॉर्म के ऊपर एक दूसरी शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर छात्राएं पेन डे को लेकर संदेश लिख रही थी। छुट्टी के समय छात्रों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी मूल ड्रेस में लौट जाएं। कैसा हो झारखंड का बजट? संसदीय अध्ययन केंद्र ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को दिए सुझाव। सामाजिक आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को ज्ञापन सौंपकर आगामी बजट के लिए कई सुझाव दिए हैं। अध्ययन केंद्र ने बजट तैयार करने के पूर्व योजनाओं का विनिश्चय, योजनाओं, कार्यक्रमों में ओनरशिप का अभाव, ट्राइबल इकोनॉमी, संसाधन अभिवृद्धि जैसे कई विषयों को गंभीरता से उठाते हुए इस दिशा में अपने सुझावों से वित्त मंत्री को अवगत कराया है। संस्था ने ग्रोथ मैटर्स उक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि जीएसडीपी में यदि निरंतरता, सतत प्रवाह अर्थात क्रमिक वृद्धि बनी रहती है तो इसे वित्तीय प्रशासन की आदर्श स्थिति माना जाता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही सरकार वित्तीय उत्तरदायित्व से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों के लिए कालबद्ध कार्यान्वयन और उत्तरदायित्व निरूपित करे तो झारखंड में ग्रोथ तेजी से सुनिश्चित होगा। रांची में 10 डिसमिल तक के लंबित म्यूटेशन का निष्पादन कैंप में होगा। रांची जिले के लोगों को अब 10 डिसमिल तक की जमीन के म्यूटेशन के लिए बार बार अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे लंबित मामलों का निपटारा शिविर लगाकर किया जाएगा। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सोमवार को सभी अंचलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक के दौरान इससे संबंधित आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी तक के लंबित म्यूटेशन मामलों की इसमें सुनवाई होगी।
इसके लिए अंचलाधिकारियों को म्यूटेशन से संबंधित लंबित मामलों की सूची तैयार करने को कहा गया है। डीसी ने कहा कि 30 दिन के बिना आपत्ति वाले और 90 दिनों तक के आपत्ति वाले मामले का म्यूटेशन शिविर में किया जाएगा। इससे लंबित मामले में कमी आएगी और लोगों को अंचल कार्यालय बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए रविवार के दिन कैंप लगाए जाएंगे, जिससे कार्य दिवस में कोई काम प्रभावित नहीं हो। इसके अलावा डीसी ने सभी अंचल कार्यालयों में लंबित दाखिल खारिज मामलों की समीक्षा भी की। उन्होंने अंचल अधिकारियों से म्यूटेशन के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिया। वहीं डीसी ने अंचल कार्यालयों के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने का आदेश भी दिया। श्री भजंत्री ने सीओ से कहा कि आम लोगों की जमीन समेत अन्य समस्याओं का समय पर समाधान करें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।